देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बुलंदशहर में मनचलों की वजह से सड़क हादसे का शिकार हुई सुदीक्षा भाटी के मामले पर अब राज्य की योगी सरकार घिरती दिख रही है। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के साथ साथ कांग्रेस नेता भी योगी और केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। मायावती ने जहां इस मामले में दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है, वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने लिखा, बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखदायक, अति शर्मनाक और निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? यूपी सरकार तुरंत दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, बीएसपी की यह पुरजोर मांग है। कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि एक गरीब चाय वाले की बेटी सुदीक्षा भाटी ने जब परीक्षा में कीर्तिमान बनाया तो उन्हें अमेरिका में पढ़ने के लिए 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली। वह बेटी अब छुट्टी मनाने आई हुई थी और यहाँ मनचलों की वजह से दुर्घटना में उसकी हत्या हो गई। प्रमोद तिवारी ने आगे सवाल किए कि कहाँ है बीजेपी सरकार का उत्तर प्रदेश में कानून का राज? कहाँ है बीजेपी का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कहाँ है रोमियो जूलियट अभियान चलाने वाले? प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि इससे हर माँ बाप की बेटी की जो सुरक्षा की भावना है उस पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि सुदीक्षा भाटी बुलंदशहर के औरंगाबाद की रहने वाली थी और अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रही थी। फिलहाल सुदीक्षा अपने घर आई हुई थी। सोमवार को हादसे के बाद परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ मनचले रास्ते में 19 साल की सुदीक्षा भाटी को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ और उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। सुदीक्षा के चाचा सत्येंद्र भाटी हादसे के वक्त उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि हादसे से पहले बाइक पर आए कुछ मनचलों ने सुदीक्षा पर कमेंट किए। उन्हीं मनचलों की वजह से सुदीक्षा का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी जान चली गई। चाचा ने कहा, रास्ते में एक बुलेट बार बार हमें ओवरटेक कर रही थी। फिर मैंने स्पीड कम कर ली, फिर बुलेट वाले ने आगे जाकर बाइक रोक दी। मैंने अपना बैलेंस खो दिया और बाइक से टक्कर हो गई। इसमें सुदीक्षा को चोट आई और उसकी मौत हो गई। सुदीक्षा के पिता जितेंद्र भाटी ने बताया कि बेटी पढ़ाई में बहुत काबिल और अच्छी थी। पहले वह उसको सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ाना चाहते थे क्योंकि वो बेहद गरीब थे, लेकिन बाद में उसकी लगन को देखकर वह सुदीक्षा को IAS अफसर बनता देखना चाहते थे। लेकिन फिर बेटी ने अमेरिका जाकर पढ़ने को कहा तो उसे वहां भेज दिया। फिलहाल लॉकडाउन में वह भारत आई हुई थी। यहाँ वह बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाकर उनकी मदद कर रही थी। सुदीक्षा भाटी के पिता ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और मांग की है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं चाचा ने बताया कि सुदीक्षा ने 12वीं क्लास में बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, जिसके बाद बॉस्टन सिटी के कॉलेज में उसे करीब 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। यह HCL ने दी थी। सुदीक्षा साल में 2 बार इंडिया आती थी तो यहाँ वो उन बच्चों की पढ़ाई में मदद करती थी जो बच्चे पैसा ना होने के कारण फीस नहीं दे पाते थे। इस वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।